How to speak fluent English. 5 guaranteed tips. इंग्लिश स्पीकिंग कितना मुश्किल लग सकता है। बहुत बोलना चाहते हैं पर नहीं बोल पाते हैं। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, गलतियां हो जाती हैं, फिर ऐसा लगता है नहीं अब नहीं बोलेंगे, छोड़ो बेइज्जती होगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एम आई राइट? ऑफ कोर्स आई एम राइट, क्योंकि मैंने यही नोट किया है बहुत सालों तक कि लोगों को इंग्लिश बोलने में कैसे दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी फूल प्रूफ टिप्स कि आप इंग्लिश को कैसे मास्टर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो मैंने लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड आई गारंटी इफ यू फॉलो दिस, आप इंग्लिश मास्टर कर लेंगे, इंग्लिश बोलना मास्टर कर लेंगे। एंड इन द एंड जो लास्ट टिप रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी अ रामबाण। वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इंग्लिश ना बोल पाए। एंड आई गारंटी दिस इफ यू फॉलो ऑल दिस। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंग्लिश के बहुत सारे एक्सेंट होते हैं। ब्रिटिश, अमेरिकन, फलाना ढिंगना एंड बहुत सारे एक्सेंट्स होते हैं। उसके बाद में फिर सब रीजनल भी होते हैं कि साउथ के लोग अलग तरह से इंग्लिश बोलेंगे, नॉर्थ के अलग तरह से बोलेंगे, ईस्ट एंड वेस्ट के हर जगह की अलग बोलेंगे। तो अगर जब आप इंग्लिश बोलते हैं आपको लगता है कि नहीं मैं प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि एक्सेंट्स बदलते रहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप कॉल को काल ही बोल पाते हैं, ठीक है, बहुत कोशिशों के बाद में भी आप नहीं बोल पा रहे हैं कॉल, देन इट्स टोटली नॉर्मल। पहले चीज़ों को नॉर्मल करना सीखें। मतलब अगर मैं हरियाणा से हूँ एंड मैं कभी भी हरियाणा को हरियाणा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज में है। तो मैं अगर हरियाणा है तो मैं हरियाणा ही बोलूँगी, वेदर इट्स इंग्लिश, हिंदी और वॉट एवर। तो नंबर 1 आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में होता है, अलग अलग एक्सेंट में होता है। तो आपकी इंग्लिश गलत नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। टिप 2, ग्रामर। English speaking actually doesn't follow the hard rule of grammar, except for grammar Nazis of course, जिनको हर चीज़ में ग्रामर ही दिखती है। तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, वो इंग्लिश लिखने से बहुत अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी 100% ग्रामर सही हो बोलने के वक्त। बिगिनर अगर आप हैं तो उसमें तो काफ़ी गलतियां होगी ऑफ कोर्स, और अगर आप फ्लुएंट भी हैं इंग्लिश बोलने में तो आपकी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जो कोई नोट नहीं कर पाता है। तो ग्रामर के पीछे इतना भी मत भागिए। ऑफ कोर्स आई वोंट रेकमेंड कि आप ग्रामर पर ध्यान ना दें, क्योंकि ग्रामर के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बेसिक ग्रामर जैसे टेंसेस हैं, इस तरह की जो बेसिक ग्रामर है उस पर आप ध्यान दें, पर ज़्यादा अपना ग्रामर 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 ये मत कीजिएगा। तो आप बोलते रहिए, चाहे आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बस आप बोलते रहिए। एक टाइम आएगा जब आप एकदम परफेक्टली बोल पाएंगे। 3, स्पीकिंग एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार हर रोज़ काफ़ी टाइम तक अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप 2 दिन 3 दिन एकदम जोश में आकर बोलेंगे और फिर उसके बाद में अपनी लैंग्वेज पर वापस आ जाएंगे, तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन माई मदर डूइंग दिस, कि मेरा भाई और मम्मी दे डू दिस, कि 2 दिन के लिए तो दे आर लाइक कि हम एकदम मतलब वी आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, कि हाँ हम बोलेंगे, अब तो छोड़ेंगे ही नहीं। एंड द थर्ड डे दे आर लाइक वापस। तो ये चीज़ मैंने नोट की है, अगर आप लगातार नहीं बोलेंगे ना तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। जो आपका बेइज्जती होने का कीड़ा है ना अपने अंदर, कि वो क्या सोचेगा मैं कैसी इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसको अपने अंदर बंद कर दीजिए। बेइज्जती तो आप महसूस ही मत कीजिए, ये लीजिए कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, गलतियाँ होना नॉर्मल है और आप बोलते रहें। 4th, हाँ जी,
बस फोर्थ एंड द फिफ्थ लास्ट वन जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू विल मास्टर इट। ओके, तो फोर्थ टिप ये है कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, पीपल बिलीव कि हाँ अगर हम इंग्लिश वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखेंगे ना तो हमें इंग्लिश आ जाएगी, बस वी जस्ट हैव टू वॉच, पूरी मूवीज़ कंप्लीट करनी है कि हाँ फिर हमें आ जाएगी। इट्स अ टोटल नो, इट्स अ मिथ। इंग्लिश वेब सीरीज़ और मूवीज़ आपको हेल्प करती हैं समझने में, वो भी तब जब सब टाइटल्स नीचे होंगे तो आप इंग्लिश को थोड़ा समझना शुरू कर देंगे। पर अगर आप बोलेंगे नहीं ना, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो इस झांसे में मत रहिए कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखकर इंग्लिश सीख पाएंगे। इसकी जगह आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, मूवीज़ की जगह आप न्यूज़ चैनल्स देखें या न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। मूवीज़ के चक्कर में ना फंसे। फाइनली इट्स द टाइम फॉर द रामबाण इलाज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट इंग्लिश, कि इंग्लिश को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, और इसके बिना आप कभी नहीं कर सकते, और ये शायद आपको किसी ने कभी बताया भी नहीं होगा। एक बेसिक कंप्लेंट रहती है कि हम इंग्लिश बोले कैसे, हमारे साथ तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, वी आर अलोन, तो प्रैक्टिस कैसे होगी। कभी नोट किया है कि आप अपने आप से बातें बहुत करते हैं, बातें नहीं करते, चलो सोचते तो ज़रूर है। एज इफ आई एम सिटिंग नाउ एंड आई बी हैविंग सम थॉट्स, राइट, तो हम सोचते हैं, हम कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। दिस इज़ द रामबाण। जो आप सोचते हैं ना, जो आप खुद से बात करते हैं, इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में बोलिए। ना तो किसी की बेइज्जती का डर है, ना आपको किसी को बोलना है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। अगर आप ये चीज़ फॉलो करना शुरू कर देंगे, जैसे अगर मैं अपने माइंड में अभी कुछ सोच रही हूँ तो हम मन में बोलते भी हैं, सो आई स्पीक दैट थिंग इन इंग्लिश कि what if I did this, what if I did this। तो ये चीज़ें हम अपने मन में अगर इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे, किसी की जजमेंट नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा, दिस इज़ गोइंग टू 100% वर्क, ये पक्की बात है। और अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, दिस वर द 5 टिप्स जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है, तो ये एकदम फुल प्रूफ है। ये एक मैं आपको टिप देती हूँ कि कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता है, इट्स फुल प्रूफ, FOOL। तो ये हाँ, तो फुल प्रूफ होता है कि कोई भी झांसा नहीं है इन टिप्स में, ये सारी वो टिप्स हैं जो काम करेगी। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आप लगातार फॉलो करेंगे तो जल्द ही हम इंग्लिश में और बातें करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो भी करते हैं यू जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच, आई होप आई वॉज गुड, आई वॉज हेल्पफुल। बाय।